नमस्ते दोस्तों। एआईएफएफ ने 170 प्लस एप्लीकेशन में सिर्फ तीनों कोचेस को शॉर्टलिस्ट किया है इंडिया के नए हेड कोच बनने के लिए। लास्ट ईयर 291 लोगों ने अप्लाई किया था। इस साल नंबर थोड़ा कम है, लेकिन क्वालिटी और कंपटीशन हाई थी। रवि फ्लावर, सर्जियो रोवेरा, एंटोनियो लोपेस हावा, स्टीवन कॉन्स्टेंटाइन, खालिद जमील, संजय सेन, सबने भेजा था अपना नाम। और अब शॉर्टलिस्ट में सिर्फ 3 बचे हैं। एक तरफ फॉरेन टेक्टिकल मास्टर, दूसरी तरफ इंडिया का ओल्ड फ्लेम और तीसरी तरफ एक देसी वॉरियर। क्या एआईएफएफ ने सही डिसीजन लिया है? क्या ये 3 नाम इंडिया का फ्यूचर बदल सकता है? चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इन तीनों कोचेस के बारे में, उनके रिसेंट परफॉर्मेंस और एआईएफएफ के डिसीजन का पीछे का सच। स्टीवन कॉन्स्टेंटाइन 2 बार इंडिया के हेड कोच रह चुका है, 2002 से 2005 तक और 2015 टू 2019। उनके टेन्योर में इंडिया के फीफा रैंकिंग 173 से 96 तक पहुंच गई थी और अंडर हिम इंडिया क्वालिफाइड फॉर 2019 एफसी एशियन कप। फैंस के लिए वो एक गोल्डन एरा था, पर उसके बाद कॉन्स्टेंटाइन का कैरियर थोड़ा सा फ्लैट गया। साइप्रस के क्लब पैफोस एफसी, फिर ईस्ट बंगाल, दोनों जगह रिजल्ट एवरेज था और 2023 में उन्होंने पाकिस्तान का नेशनल टीम का हेड कोच बनने का फैसला किया। जी हाँ, इंडिया के फॉर्मेट कोच पाकिस्तान के साथ उन्होंने वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स राउंड 2 तक पहुंचा, बट परफॉर्मेंस, पेस और अटैकिंग प्ले मिसिंग था। अब एएफएफ फिर उन्हें इंडिया के बेंच पे लाना चाहता है, पर क्या कॉन्स्टेंटाइन अभी भी इंडिया का फुटबॉल का मासिया बन सकता है? खालिद जमील आइजॉल एफसी को 2017 में आई लीग चैंपियन बना के हिस्ट्री रचा, एक स्मॉल कप को नेशनल ग्लोरी दी। वो इंडियन फुटबॉल के पहले फुल टाइम आईएसएल हेड कोच भी बने, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को प्लेऑफ्स तक ले गए। रिसेंट स्टिंट जमशेदपुर एफसी के साथ अच्छा रहा। पिछले सीजन में ही क्वालिफाइड फॉर आईएसएल सेमीफाइनल विद जमशेदपुर एफसी। उनका स्टाइल फिजिकल और डायरेक्ट है। क्रिटिक्स बोलते हैं मॉडर्न फुटबॉल के लिए आउटडेटेड हो सकता है, पर अगर किसी इंडियन कोच को मौका मिलना चाहिए तो खालिद जमील सबसे टॉप नामों में आता है। स्टीफन तार्कोविच स्लोवाकिया एंड किर्गिस्तान को पहले कोचिंग दे चुका है। तार्कोविच ने स्लोवाकिया को यूरो 2022 में कोच किया, जहां उन्होंने पोलैंड जैसे ओपोनेंट्स को हराया। उनका कोचिंग स्टाइल है डिफेंसिव डिसिप्लिन, टैक्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूथ इंटीग्रेशन। 2023 में उन्होंने किर्गिस्तान नेशनल टीम का चार्ज लिया। अंडर उनके गाइडेंस किर्गिस्तान ने एएफसी एशियन कप 2027 के लिए क्वालिफाई किया। किर्गिस्तान 9 मैचों में 3 जीत, 3 ड्रॉ और 3 हारे। बैलेंस रिजल्ट, लेकिन स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग था। स्लोवाकिया में उनका विन रेट 39% और किर्गिस्तान में उनका विन रेट 33% है, लेकिन उन्होंने ओवर 40 प्लेयर्स को टेस्ट किया, प्रूविंग ही बिलीव्स इन लॉन्ग टर्म स्क्वाड बिल्डिंग, और ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है अभी। पर एक बड़ा क्वेश्चन ये है, क्या तार्कोविच इंडियन फुटबॉल के कल्चर को समझ सकते हैं अभी और उसके साथ एडजस्ट कर पाएगा, या फिर उनका यूरोपियन मॉडल यहाँ पे काम नहीं करेगा? एआईएफएफ कहते हैं उनके पास 170 से ज़्यादा एप्लीकेशन आए। उनमें हाई प्रोफाइल कोचेस लाइक रोवी फ्लावर, सर्जियो लोबेरा, एंटोनियो हवास, हैरी क्वेल, संजय सेन के नाम भी शामिल थे। और इंडियन ऑप्शन में संजय सेन, संतोष कश्यप, जिन लोगों का इंडियन फुटबॉल में 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, उनका नाम भी शामिल है। तो फिर संजय सेन जैसा कोच जिन्होंने मोहन बागान को आई लीग चैंपियन बनाया, उनको शॉर्ट लिस्ट क्यों नहीं किया? मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, शायद सिर्फ एआईएफएफ दे सकता है। कॉन्स्टेंटाइन ट्रस्टेड बट ओल्ड। खालिद इंडियन प्लेयर को बहुत अच्छा तरह समझ सकता है, लेकिन इनकॉन्सिस्टेंट रिजल्ट देता है। तार्कोविच टैक्टिकल ब्रेन, पर इंडियन फुटबॉल के लिए फॉरेन एक्सपेरिमेंट होगा। तो दोस्तों, आप डिसाइड करो इन तीनों में से कौन बनेगा इंडिया का फ्यूचर, और क्या एआईएफएफ ने सच में बेस्ट शॉर्टलिस्ट बनाया है? कमेंट में जरूर बताओ आपका फेवरेट कौन है इसमें से। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इंडियन फुटबॉल अपडेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, जय हिंद।